अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलानुर पैवन और आप देख रहे हैं वेटरनरी हब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे काफ कूलर के बारे में कि काफ कूलर क्या होता है, किस तरह होता है। ये हमारे साथ काफ कूलर मौजूद है। आज हम आपको सिखाएंगे कि काफ कूलर को आपने किस तरह असेंबल करना है और इसके साथ कौन कौन सी एसेसरीज आती है। सबसे पहले उसका जो ये मशीन है ये आता है। ये मशीन इस तरह वर्क करती है। एक तो ये मशीन आती है, साथ में ये आता है और दो रॉड आते हैं। ये रॉड काफ़ी हेवी किस्म के रॉड है और साथ में एक कैप, एक ये डिबरी इसके साथ आती है और एक चेन आता है। बेसिकली ये इस काम के लिए इस्तेमाल होता है जब भी गाय में कोई बच्चा फंसा हुआ हो, हेवी बच्चा हो और पैदाइश में मुश्किल हो रही हो तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। चलो आज हम आपको बताते हैं कि इसको असेंबल किस तरह करते हैं। सबसे पहले आपने ये रॉड उठाना है। इस रॉड में दोनों सिरों में चूड़ी बने हुए हैं। यहाँ से अगर आप थोड़ा करीब करके दिखा दें, ये देखिए चूड़ी बनी हुई है। ये आपने एक दूसरे के साथ सीध में लगा के यूं असेंबल करना है। ये असेंबल हो रहा है। अब ये रॉड असेंबल हो गया। सही आपने मजबूत करना है। इसके बाद आपने ये उठाना है। ये आपने उठाना है। इसको चढ़ाने का तरीक़ाकार ये है कि ये दोनों आपने प्रेस करके यूं इसको चढ़ा लेना है। यूं आपने चढ़ा लेना है। ये अब चढ़ गया। ये अब चढ़ गया। अब इसको आप दोनों हैंडलों को पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आप एक हैंडल को पकड़ेंगे तो ये आगे पीछे नहीं होगा। यूँ पकड़ के आप दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने चढ़ा लिया। अब ये देखो वर्क कर रहा है। ये अब वर्क कर रहा है। अब हम इसको ये लगाएंगे। यह मुकम्मल चढ़ चुका है। इसको मज़ीद टाइट करने के लिए ये डिबरी दी हुई है। अब ये डिबरी यहाँ पे लगाएंगे ताकि जिस वक्त हम जोर लगाएं तो इसको निकलने का ख़तरा ना हो। ये लग गया। ये कैप दी हुई है। ये कैप हम यहाँ पे चढ़ाएंगे ताकि जब ज़मीन पे लगे कोई कचरा वगैरह इसमें ना जा सके। ये बैक कैप है इसका और ये जंजीर दी हुई है, ये सपोर्ट करने के लिए दी हुई है। साथ में हम ये जंजीर डालेंगे यहाँ पे। सॉरी, जंजीर को यहाँ से गुजार लेंगे। ताकि जब आप जोर लगाए, अगर आपके पास केटल क्रश है तो ये आप ऊपर केटल क्रश में बांध के जो है ना पीछे से ये वाला हिस्सा आपने लगाना है गाय के बैक बोन पे, पीछे वाली हिस्से। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है, क्योंकि ये लग गया। ये इसमें 3 मेन हिस्से होते हैं। आप ज़रा करीब करके दिखाएं। ये एक लेग के लिए, ये दूसरे लेग के लिए। एक टांग इससे बांधेंगे, दूसरे टांग इससे, और ये हेड के लिए, सर के लिए। जब भी आप रस्सियाँ डालेंगे, आपने ये ख्याल रखना है कि रस्सियाँ यहाँ तक आए। जितना आप करीब लगाएंगे उतनी ही आपकी ताकत और फोर्स ज़्यादा लगेगी। आसानी से बच्चा निकल आएगा। अगर आप इसको पीछे करके करेंगे तो बच्चा निकलने में मुश्किल होगा। ये आपने ख्याल रखना है। एक रस्सी आपने कभी नहीं डालनी है, एक टांग पे, एक दूसरे पे। कोशिश करें हेड वाली, अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रोफिया का मसला ना हो, हेड वाली आपने नहीं डालनी है। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, जैसे हम इसको आगे करते हैं, इस वाली हिस्से ने काम शुरू किया। एक टांग बाहर आया, जब हमने पीछे किया इसने दूसरी टांग को खींचा। यानी ये किस तरह करता है, बेसिकली बच्चा गाय में इस तरह पड़ा होता है।
तो अगर हम एक साथ खींचेंगे तो मुश्किल होगा। जब हम हैंडल को आगे करेंगे तो एक टांग आगे आएगा, फिर दूसरी टांग आगे आएगा। इसलिए आपको बच्चा निकालने में दुश्वारी नहीं होगी। आप जितना चाहे इसको ले जाए। फिर भी अगर बच्चा नहीं निकल सके, आप इसको प्रेस करके दोनों को वापस आगे ले जाए। इसलिए मेरे पास कोई हेल्पर नहीं कि मैं इसको आगे करूँ, इस तरह कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। शुक्रिया।